हमारे बीच में डॉक्टर भारत भूषण सर बैठे हैं और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आपने हमारे इस सम्मेलन के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। सर के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। डॉक्टर भारत भूषण शर्मा, AVH जर्मनी, AVRD ताइवान, SLU स्वीडन, इंडिया, फॉर्मली GV पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर, नैनीताल, उत्तराखंड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च ICAR, कल्याणपुर, कानपुर। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा कैंपस, न्यू दिल्ली। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारटाइन एंड स्टोरेज, CIB/CIL, DSC, फरीदाबाद। Nowadays, डायरेक्टर कम रिसर्च साइंटिस्ट, बायोलॉजिकल माइक्रोबायल कंट्रोल वेस्ट इनटू बेस्ट, माइक्रो एग्री बायो कंट्रोल एंड रिसर्च कॉन्टैक्ट पॉइंट इन इंडिया। तो मैं सर को आमंत्रित करना चाहूँगा। मैं भारतीय किसान संघ के श्री लक्ष्मी नारायण पटेल भाई साहब को आमंत्रित करना चाहूँगा कि सर को प्रवेशिका से Thanks to organizer. Next, Lakshman Patel ji, Dr. Ratnakar, Dr. Sandeep from Pune, and students Ravi Thakur ji, Devraj ji, and very dynamic rural agriculture extension officer Sharma साहब। आपको इनसे सबसे मिलते रहना है। मेरा जो ब्रीफिंग इंट्रोडक्शन है वो मिश्रा ने दे दिया है। मेरा जो रिसर्च एरियाज़ हैं, बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, बॉटनिकल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वर्मीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, मशरूम्स बायोटेक्नोलॉजी, ये मेरे वर्किंग एरियाज़ हैं। और इस ह्यूमन लाइफ में, ह्यूमन बीइंग्स में जो भी हमारी नेचुरल डेली रूटीन जो होता है, नेचर से स्टार्ट होता है। नेचर, आज एक रिसेंट एग्जाम्पल चल रहा है कोरोना वायरस का। यस, तो कोरोना वायरस जो है आजकल जो है पूरा नेचुरल डिस्टर्बेंस हो गया है। तो कौन समझा सकता है मेरे को रिगार्डिंग कोरोना वायरस? एनी स्टूडेंट? को देखता हूं तो लोग जो है मेरी टेक्नोलॉजी को मेरे ही सामने बेचते रहते हैं। वेरी वंडरफुल थिंग। ये शायद रवि ठाकुर, देवराज सबको मालूम है, कई भारत सरकार के डायरेक्टर को मालूम है। इसलिए मैंने जब मोदी ने मुझे लेक्चर के लिए बुलाया तो मैंने मोदी और सभी मिनिस्टर्स को बैठा के ही सुनाया कि मैं वहाँ सुनता हूँ और लोग मेरे ही प्रेजेंटेशन को मुझे ही समझाते रहते हैं। वेरी वंडरफुल थिंग इन इंडिया। मित्रों, प्रकृति को समझना एक विज्ञान है। प्रकृति को समझना एक विज्ञान है और प्रकृति से छेड़छाड़ विज्ञान नहीं, विनाश है। इसी विनाश का परिणाम जो है कोरोना वायरस है, जैसा कि आप समझ रहे हैं सभी लोग। कभी कभी जो है जब मैं इंडिया आया, मैंने GV पंत को ज्वाइन किया तो सभी लोग मेरे से नाराज रहते थे, क्योंकि आई एम नॉट ए सोशल मैन, आई एम नॉट ए गुड मैन। मैं फुली माइक्रोबियल, मेरा कंट्रोल फील्ड है, उसी फील्ड को जो फॉलो करना है। अब जैसे ही आए तो भाई हमारी कोई शादी विदेश में भी कोई तैयार नहीं होती थी हमारे साथ, तो इंडिया में भी नहीं। तो एक लड़की मिल गई नैनीताल में। अब वो पूछती है, मैं फंस गई। मैंने अब फंस तो गई, कुछ नहीं हो सकता। मैंने अब कुछ नहीं हो सकता, ना तो तुम्हारी शादी हो सकती दोबारा, ना हमारी हो सकती। जब भी मैं सब्जी लेके आता हूँ पूछते हैं आपको सब्जी खरीदने का ढंग नहीं, कीड़े लगे वाली सब्जी ले आते हैं आप, संदीप जी। तो मित्रों, जिस सब्जी को कीड़ा खा रहा है, जिसको इंसेक्ट खा रहा है,
वो सब्जी ह्यूमन हेल्थ के लिए भी अच्छी है। कई लोग जो मेरे ही लोग हैं जो कि जैविक बाजार लगाते हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूँ, भैया आपकी सब्जी को कीड़ा नहीं खा रहा है, मैं आपकी सब्जी नहीं लूँगा, मैं आपकी सब्जी नहीं लूँगा, मैं वही सब्जी लेता हूँ जिसको कीड़ा खा रहा है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जो मेरे लास्ट में बैठे हैं उन्होंने क्वेश्चन किया ऑर्गेनिक एनपीके। मैं देखता रहता हूँ लोगों की लाइनें लगी रहती हैं, डीएपी, यूरिया, एसएसपी, रात में किसान सो रहे हैं। तो मैंने बायोलॉजिकल एनपीके बना दिया है, बायोलॉजिकल एनपीके, कि बायोलॉजिकल एनपीके हमको कैसे कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। फिर जो है स्टूडेंट्स ने कुछ आरओ के क्वेश्चन किए कि आरओ का वाटर कहाँ जाएगा। तो आरओ का वाटर खेत में बिल्कुल जाने दीजिए। खेत की कंडीशन को सुधारने के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना दिए बायोलॉजिकली जो कि माइक्रोबियल रिक्लीमाइजर्स हैं, उनको फार्मर्स खेत में यूज़ करते हैं। हम अपने आरओ का पानी गार्डन में यूज़ करते हैं, फिर अपने माइक्रोब्स अपने गार्डन में डाल देते हैं, अपने गार्डन में डाल देते हैं। तो मैं अभी जो है राऊ में हम रह रहे हैं और देवराज एंड रवि ठाकुर जी, लक्ष्मी नारायण जी ने मेरे एक लैब देखा हुआ है। उस लैब में आपको 55,000 माइक्रोब्स मिलेंगे। कितने? 55,000, जो सब मुझे डेली याद रहते हैं। हर कंट्री का आदमी उनको देखने आता है भाई क्या क्या काम हो रहा है। यूएसडीए के कई वैज्ञानिक लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। राव आते हैं, देखते हैं, समझते हैं। कुछ काऊ यूरिन वाले लोग रिसेंटली आ रहे हैं, तो काऊ के यूरिन में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए गए हैं जो कि जो रा गोल्ड होता है, रा गोल्ड बनाते हैं, वो मिट्टी से सोना बनाते हैं। तो वो बैक्टीरिया जो हम लोगों को देते हैं कि भैया आप ये बैक्टीरिया ले जाइए। बचपन में आपने पढ़ा होगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया में सोने की खदानें हैं, तो सोने की खदानें कहीं नहीं है, वो बैक्टीरिया उनका कन्वर्जन करता है। और हमारी जो देसी गाय है, कहते हैं 33,000 देवी देवता होते हैं। 33,000 देवी देवता क्या मतलब? 33,000 माइक्रोबियल पॉपुलेशन या बैक्टीरियल काउंट होता है। यूरिन इज कंप्लीटली बैक्टीरियोलॉजी। तो इस बैक्टीरियोलॉजी को समझना है, और उस बैक्टीरियोलॉजी को मेरे से अच्छा जो है, जो नेचर के बहुत टच में हैं, देवराज एंड रवि ठाकुर ज़्यादा समझते हैं। क्योंकि कई लोगों के सैंपल्स डे बाई डे आते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ सारी चीज़ें। किसान मिलने जुलने आते रहते हैं कि भाई ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो इस तरह के जो वर्किंग जो है होते हैं, और हम प्रोडक्ट भी बनाते हैं। वो प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में जाते हैं, कई कंट्रियों को जाते हैं, कई कंट्रियों को। किसान को नॉलेज होगा, एक व्हाइट ग्रब इंसेक्ट होता है, व्हाइट ग्रब। तो व्हाइट ग्रब क्या होता है कि जो भी किसान, इंडियन जो कम्युनिटी अक्सर मेरे से मिलने नहीं आते। वो इसलिए मिलने नहीं आते, एक तो क्या है कि मेरे को इरिटेशन लगता है, दूसरा उनकी जो लोकल की लैंग्वेज है उसको समझने में प्रॉब्लम होता है। तो व्हाइट ग्रब के कंट्रोल के लिए जिस तरह से इंडिया में द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस निकलते हैं, इस तरह से अमेरिका में र्यूटर टाइम्स निकलता है, र्यूटर एजेंसी। उनको काम दे दिया है मैंने। एक बेल्जियम के दोनों हस्बैंड वाइफ है, कास्पर एंड मैगडा, के भैया आप मेरी टेक्नोलॉजी को हर कंट्री में बेचेंगे। तो सुबह ही जहाँ से अमेरिका से जो पेपर निकलता है हर कंट्री में जाता है, वहाँ छप जाता है कि नेम इज़ डॉक्टर शर्मा, टेक्नोलॉजी दिस एंड दिस, अगेंस्ट वर्किंग व्हाइट ग्रब, डोज दिस एंड दिस, कॉस्ट दिस एंड दिस। मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, यहाँ साइंटिफिक बातें नहीं कर रहा हूँ, इसलिए प्रेजेंटेशन लेके नहीं आया। मेरी प्रेजेंटेशन में उतना क्लियर नहीं होगा जितना मैं आपको बताऊँगा। किसी स्टूडेंट को कुछ समझ में आ रहा है? श्योर, गुड। मैं लास्ट में पूछूंगा, आई एम वेरी डेंजर पैथोजन। हाँ जी, तो मेरा जो वर्किंग है इससे इंक्लूड है ह्यूमन बींग्स, इट मीन्स ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, सॉइल हेल्थ, नेचुरल वाटर बॉडीज एंड आवर एटमॉस्फेयर। कि मेरे को ऐसे काम करना है जो कि वर्किंग अगेंस्ट पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर, इको फ्रेंडली ऑप्शन। तो आपको कोई भी पेस्टिसाइड नहीं डालना है, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालना है। लोग डालते ही रहते हैं, डालने की आवश्यकता नहीं है। बायोलॉजिकल कंट्रोल फील्ड में आपको एट द टाइम ऑफ सोइंग, बिफोर सोइंग, जो भी डालना उस टाइम डालिए।
फॉलियर एप्लीकेशन में जितनी आवश्यकता है बायोलॉजिकल्स का उतना हम रैपर में लिख देते हैं हेल्थ कार्ड में कि भाई आपको ऐसे यूज़ करना है, ऐसे डालना है। मिट्टी से क्या बीमारियां पौधे में आती हैं, आपको मिट्टी में क्या डालना है, पौधे पर सकिंग पेस्ट आया उसके लिए क्या डालना है, फर्स्ट स्टार और सेकेंड स्टार लार्वी कैटरपिलर्स के लिए क्या डालना है। ये सब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर दी है ऑलरेडी। मैंने जैसे ही आज से 30 साल पहले भारत सरकार की गाइडलाइन को डिजाइन कर दिया कि इंडिया में कौन क्या बेचेगा, और मैक्सिमम कंपनीज जो है मेरे से प्रोडक्ट लेती हैं, अपनी पैकें पैक करती हैं और आपको देती हैं। तो जब आप मुझे को जानते हैं तो नेचुरली यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी, वो अच्छा रहेगा, वो जो है अच्छा रहेगा। फिर उस गाइडलाइन में सारी कंडीशंस ऐसा अच्छा लिख दिया है कि भाई ये कंटामिनेशन लेवल इतना होना चाहिए, माइक्रोबियल काउंट इतना होना चाहिए, बैक्टीरियल सेल्स इतना होना चाहिए, CFU इतना होना चाहिए, और कंटामिनेशन लेवल 1:10⁴। यदि इंडियन कंडीशन में किसी भी प्रोडक्ट में 1:10⁴ से अधिक होता है, प्रोडक्ट विल बी ट्रीटेड एज सब स्टैंडर्ड, बिल्कुल वो सब स्टैंडर्ड होगा, ऐसा गाइडलाइन में लिख दिया है। अभी जो है एक इंदौर में एक मेयर थे मोघे मेरे पास बहुत आते थे, कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, के बोले हमको ऐसा ऐसा करना है। मैंने नहीं, ऐसा ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। मैंने देव गुराड़िया के कचरे से किसी को फायदा नहीं हो रहा है, लोगों को खुजली हो रही है। लोग अपना काम छोड़ के देव गुराड़िया का कचरा गार्डन में डाल के दिन रात खुजाते रहते हैं। इट्स वेरी ट्रू, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है कि जो भी चीज़ें हैं उसमें ह्यूमन पैथोजेंस नहीं होना चाहिए, ह्यूमन पैथोजेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि साल्मोनेला, शिगेला, विब्रियो, इकोलाई, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस यदि वो होते हैं तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। इसलिए मेरे को अभी संदीप जी से मेरी मुलाकात हुई, एक एम्स की बॉडी है पुणे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, तो वहाँ चिकनगुनिया है, जैपनीज़ है, इन सबके वैक्सीन कैसे बनना है, किससे बनना है, वो सब मेरा पार्ट है। किसमें कितनी बीमारी फैलाना है, फिर उस बीमारी को कैसे रोकना है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कैसे कराना है, बायोलॉजिकल वार कैसे करना है, इट इज़ माई पार्ट। एनी नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अब आपको थिंकिंग करना है, सोचना है, समझना है। लोग मेरे से मिलने आते हैं, मिलना है, मिट्टी के भी मिलिए। एक फीस स्ट्रक्चर डिसाइड कर दिया है सबका मिलने का कि आप आएंगे, मिलेंगे और जाएंगे। वो रविंद्र जी को मालूम है ऑफिशियल रूटीन, क्योंकि ताकि अनवांटेड लोग ना आए, जो निडी है वही आए। फीस जमा करता है तो आदमी 10 मिनट क्वेश्चन करता है और पहले से डायरी में लिख के आता है भी क्या पूछना है 10 मिनट के भीतर। 10 मिनट कंप्लीट हो गए भैया, बाहर जाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रूटीन। तो अब बारी आती है बेस्ट मैनेजमेंट। बेस्ट मैनेजमेंट पर भी कई माइक्रोब्स ऐसे डेवलप किए हैं जो कि कचरे से खाद बनाते हैं, और बाय द वे ऑफ इको फ्रेंडली, नो ह्यूमन पैथोजेंस। रतन टाटा, बी संपत कुमारन, साइरस मिस्त्री, ये लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में। सभी लोग काम कर रहे हैं, ऐसा ऐसा करना है। अब होता क्या है कि इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नहीं समझेंगे तो किसान क्या है, कुछ भी डालता रहता है, कुछ भी डालता रहता है। अभी आनंद ने बोला कि हाइड्रोपोनिक्स प्रोडक्ट है, उनको मार्केट कैसे करेंगे। ठीक है भाई, मार्केट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो सब जो एक रूटीन प्रैक्टिस है। कोई भी प्रोडक्ट है, बायोलॉजिकल है, और उसकी बायोलॉजिकल जो इंटीग्रिटी है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। 30 अगस्त 2016 को मोदी जी ने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लेक्चर रखा। सभी मिनिस्टर्स आए कि हमको गंगा क्लीनिंग प्रोग्राम और सॉइल हेल्थ को समझना है। मैंने गंगा तो क्लीन है, बस आप लोग डिस्टर्ब ना करें। तो उनको सबको बहुत बुरा लगा, सब मंत्रियों को। उन्होंने मेरे से पूछा बाद में कि हम तो डिस्टर्ब कर ही नहीं रहे हैं। मैंने, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं ना भाई, गंगा जहाँ से आ रही है और जो माइक्रोबियल एक्टिविटी के द्वारा आ रही है, जहाँ से पानी आता है वो नेचुरल वाटर होता है और माइक्रोबियल एसोसिएशन का वाटर होता है। दैट इज़ माइक्रोराइजल वाटर, दैट इज़ माइक्रोराइजल वाटर। तो ये जो माइक्रोराइजल टेक्नोलॉजी है ये सभी को हमने दी है, ये सभी को दिया है। करीब 11 कंट्रीज़ मेरे साथ काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कि किसको भैया टैबलेट बनाना है, किसको कैप्सूल बनाना है,
किसको बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड बनाना है, किसको इंडिया में रजिस्ट्रेशन करना है, किसको इंडिया से बाहर रजिस्ट्रेशन करना है, फिलीपींस वाले को यहाँ मार्केट करना है तो कैसे करेगा, जर्मनी वाला कैसे करेगा, रवि जी को जर्मनी करना है तो कैसे करेंगे। इट्स माई ATR, इट्स माई IPR। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देन अगेन बैक टू कोरोना वायरस। एक्चुअली जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, डे बाई डे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज क्या मीन्स आदमी का नेचर चेंज हो रहा है, आदमी का नेचर चेंज हो रहा है। अभी बीच में मैं घाना कंट्री गया, वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ घाना ने लेक्चर करवाया कि बोले हमारे टमाटर में जो कोरिनो बैक्टीरिया मारा है बैक्टीरिया। मैंने ठीक है, मैंने यहाँ पूरा डिटेल शेड्यूल सब भेजिए, जो भी आना जाना जो भी शेड्यूल है, आई विल थिंक इट एंड सॉल्व इट, इट्स ओके। अब क्या होता है कि मिट्टी में जो ढेर सारी चीज़ें हैं, सॉइल इज़ द सुप्रीम कोर्ट, सॉइल इज़ द सुप्रीम कोर्ट। लोगों ने सॉइल को पूरा डिस्टर्ब कर दिया, पूरा डिस्टर्ब कर दिया। अभी एक माइकोलॉजिकल क्वेश्चन, सम मैडम एंड देवराज एंड सम फेलो टू माइकोलॉजिकल्स। तो माइकोलॉजिकल्स और हार्मफुल पैथोजेंस क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज ऑफ फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल टू डिग्रेड डे बाई डे, डे बाई डे। कई लोगों को मैं देखता हूँ, मेरे पास एक पटेल जी आते हैं कि साहब मेरा ट्रैक्टर से बहुत काम होता है और अब मिट्टी इतनी हार्ड हो गई है कि ट्रैक्टर का वो हॉर्स पावर होता है वो बढ़ गया है। तो मैंने कहा JCB ले लीजिए। हाँ भैया, अब आप मानते नहीं हैं तो आप मैंने JCB से काम कीजिए भाई। क्यों लक्ष्मीनारायण जी? मैंने आप ट्रैक्टर को भी छोड़ दीजिए, हल को भी छोड़ दीजिए और JCB ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो बोले कि अब तो कैसे होगा? मैंने आप ये चीज़ डाली जिससे मिट्टी में एयरेशन हो और मिट्टी में पोरोसिटी बढ़े। पोरोसिटी बढ़ना बहुत ज़रूरी है, पोरोसिटी नहीं बढ़ेगा तो बड़ा दिक्कत होगा। तो उस पोरोसिटी को मेंटेन करने के लिए कई माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा मिट्टी में। कई कंट्रियों में कुछ लोग ऐसा काम करते हैं कि खेत में बीज डालते हैं और हार्वेस्ट करते हैं, वो खेत की कभी प्लोइंग नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। आपने इंडिया में अक्सर देखा होगा, जब हल चलते थे तो नेचुरली हस्बैंड वाइफ हल चलाने से पहले दोनों जो है हल के पास जाते थे, हल के पास। तो मेरे को एक अभी बीच में जर्मन कंट्री के प्रेसिडेंट आए थे, कनुप्रिया नगर राऊ में रहते हैं हम, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने बोला कि इंडिया में ऐसा होता है क्या? मैंने पहले होता था लेकिन अब नहीं होता है। उन्होंने बहुत अच्छी बात पूछी कि लेडीज से हाथ क्यों लगवाते हैं हल पर? तो हमारा जो सॉइल है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, एनायन एक्सचेंज एंड कैटायन एक्सचेंज, लेडीज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज आइंस, पॉजिटिवली मैंने ये इशू है। अभी बीच में डॉक्टर हैंक मार्टेला ने लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी एंड सीस बान स्टी फ्रॉम बेल्जियम, वो अक्सर मेरे घर आते रहते हैं रूटीनली, उनको मेरे से अफेक्शन हो गया है। एक USDA की लेडी ने, हेलेना, वो डिपार्टमेंट ऑफ USDA डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी गेंस प्ले में प्रोफेसर हैं। वो अक्सर मेरी लेबोरेटरी विजिट करने आते हैं कि मेरे को ये सीखना है। मैंने ठीक है, इट्स ओके। 3 लोगों ने मुझे बोला है कि हमको इंडियन फ्रॉग चाहिए, इंडियन मेढक। मैंने अब इंडियन मेढक तो आपको मिलेंगे नहीं, फार्मर ने इतना पैसा डाल दिया है कि इंडियन मेढक मिल ही नहीं रहे हैं कहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। रत्नाकर साहब ने कहा था कि भाई ये जो वो कोई बर्ड्स है वो किल हो गया पेस्टिसाइड से नेचुरली। तो मैंने इंडियन फ्रॉग आप क्यों चाहते हैं? मैंने इंडियन फ्रॉग में आपको दे दूंगा, उनके जो भी ब्रीडिंग प्रोग्राम है, ब्रीडिंग शेड्यूल है, सारी चीज़ मैं आपको दे दूंगा। उन्होंने बोला कि मेढक की जो स्किन से एक प्रोटीन निकलती है, मेढक के स्किन से एक प्रोटीन निकलती है डर्मासेप्टिन। वो डर्मासेप्टिन प्रोटीन जब किसान खेत में पानी देता है तो उसकी स्किन से रिलीज होता है, और रिलीज होने के दौरान जितनी भी बीमारियां, जैसे मालवा रीजन में कापड़िया बोलते हैं,
फाइटोप्थोरा है, अल्टरनेरिया है, कार्बुलेरिया है, फ्यूजेरियम है, राइजोक्टोनिया, सोलेनाई है, बटाटिकोला है, ये सब नहीं आते हैं उसकी प्रोटीन की वजह से, इसकी प्रोटीन की वजह से। एक रीज़न ये हुआ। दूसरा रीज़न क्या है कि पहले जो लोग थे चना और गेहूं एक साथ लेते थे एक ही लाइन में, आपने देखा होगा। तो जो गेहूं को नाइट्रोजन की जो आवश्यकता है वो चने से पूरी हो जाती थी। चने में जो गठाने होती हैं नाइट्रोजीनियस नोडुल्स, उससे पूरी हो जाती थी। और गेहूं की जड़ से जो रूट एक्सुडेट्स निकलते हैं, रूट लीचेट्स, उससे फ्यूजेरियम बिल्ट नहीं आता था। लोग कहते हैं कि हमारा चना सूख रहा है, तो चने सूखने की बीमारी किससे कंट्रोल होती है? उस लाइन में बोने से। लेकिन क्या है कि लोग लाइन से बिल्कुल अलग हो गए, सबके ट्रैक अलग अलग हो गए, सबके ट्रैक बिल्कुल अलग हो गए, इसलिए डिजीज, इंसेक्ट, सो मैनी थिंग्स। फिर बारी आती है फार्मर्स फ्रेंड्स। फार्मर्स फ्रेंड्स, फार्मर्स फ्रेंड्स में हमारे जितने भी मित्र कीट हैं, जो किसान पेस्टिसाइड डाल देता है वो किल हो जाते हैं। तो जो सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट हैं वो फार्मर फ्रेंड्स उनको खाते थे, तो लेकिन वो सुविधा खत्म हो गई। पेस्टिसाइड डालने से फार्म फ्रेंड्स तो किल हो ही रहा है और वो भी किल हो रहा है साथ में, सकिंग पेस्ट भी। तो सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट है जो कि फार्मर फ्रेंड्स का भोजन है, वो भूख की वजह से खत्म हो रहे हैं क्योंकि सकिंग पेस्ट खत्म हो गए, सकिंग पेस्ट खत्म हो गए। वो सबसे बड़ा इस चीज़ पर थिंकिंग करना है, सोचना है, समझना है। बब्बल बीज जो है इंडिया में लोग समझ रहे हैं बब्बल बीज कि कैसे हमारा नेचुरल पॉलिनेशन हो, आइदर सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन, उस पर काम कर रहे हैं लोग, उस पर काम कर रहे हैं। एक जो स्वीडन की लड़की है ग्रेटा थनबर्ग, यू नो स्वीडन, योर एज ग्रुप, क्योंकि मैं उपसाला में बायोलॉजिकल फील्ड में एक स्वीडन में प्रोफेसर रहा, तो देखे तो न्यूली एज ग्रुप के बच्चे मेरे से मिलते रहते थे। आजकल वेरी हॉट इश्यू एंड वेरी बिग न्यूज़ रिलेटेड टू ग्रेटा थनबर्ग, यू नो, यस। तो इसी बात को लेके सब हो रहा है कि नहीं भाई क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन, उन्होंने भी ग्रेटा थनबर्ग को बुलाया कि नहीं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हमको क्या करना है। लेकिन करना तो हमको ही और किसानों को करना है। रवि जी, किसान के लिए जो है राव में जो भी फैसिलिटी है मेरे पास, रवि जी को मालूम है कि आई एम नॉट ए गुड मैन, आई एम नॉट ए सोशल मैन। किसान से सबसे ज़्यादा फीस ली जाती है मिलने की, किसान से सबसे ज़्यादा वो फीस इसलिए ली जाती है ताकि मेरे से किसान जो मिलके जाए वो बात को इम्प्लीमेंट करे, वहाँ बात को इम्प्लीमेंट करे। मेरे को किसान से कमाना नहीं है। जनरल पीपल से 1000 रुपये लिया तो किसान से 1500 लिया जाता है। वो इसलिए लिया जाता है ताकि मेरी बात को सुन के समझ के उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे। जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो वो चीज़ें हमको अच्छी नहीं मिलेंगी। कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा न्यूज़ जो है, एक विलेज है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, टेमला, खंडवा खरगोन से कहीं आगे, हाँ, तो वहाँ का जो एक पहाड़ी है वो यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका ने खरीद लिया है। और किस काम के लिए? कि स्टूडेंट्स को, न्यू जनरेशन को एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना है बायोलॉजिकली, बायोलॉजिकल ट्रेनिंग, इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक्स एंड नेचुरल कंट्रोल, ये वर्किंग होना है। तो यहाँ पर क्या है कि पॉम ग्रेनेड का खेती होगा, पूरा होटल्स लॉजिंग बनेंगे, और उसमें जो है 5 कंट्री फंडर्स हैं, 5 कंट्री जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरे को उसका टेक्निकल एडवाइज़र बनाया है, और इंडिया के हर वैज्ञानिक को मेरे साथ मेंबर बनाया है, आइदर ICAR, CSIR, ICAR, ICAR, आयुर्वेदिक रिसर्च। तो ये मेरा पार्ट है पूरा। जैसे आपने जनरली रविशंकर, रामदेव, बालकृष्ण, सभी लोगों को आप जानते हैं, तो नेचुरली इनके यहाँ जो टेक्नोलॉजी है वो भी मेरे ही हाथ का है। भाई पतंजलि जो प्रोडक्ट लेता है
वो मेरे से लेता है, अपना लेबल लगाता है और मार्केट करता है। 23 अगस्त 2014 को उनके सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड कर दिए कि भाई आपको एक फंजाई बेचना है, एक बैक्टीरिया बेचना है। रविशंकर को क्या बेचना है वो उनको समझ में नहीं आया अभी, नो प्रॉब्लम। गुरमीत राम सिंह विथ हनी, नो प्रॉब्लम, सॉल्व दिस इश्यू। तो नेचुरली इन चीज़ों को समझना, करना, और जिस किसी को किस चीज़ की आवश्यकता है तो नेचुरली आप मेरे से मिल सकते हैं, जो भी चीज़ लेना है बिल्कुल मिल सकते हैं। किसी को कोई माइकोलॉजिकली रिगार्डिंग बायोपेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, बॉटनिकल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वर्मीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, मशरूम्स बायोटेक्नोलॉजी। तो मशरूम में क्या है कि बहुत बड़ा स्कोप आने वाला है रिगार्डिंग ह्यूमन पैथोलॉजी। ह्यूमन पैथोलॉजी, अब जो भी इंजेक्शंस बनेंगे, इनकैप्सुलेशन होगा, टेबुलेशन होगा, वो मशरूम से बनेगा। जैसे डीएक्सन मलेशिया है, तो डीएक्सन मलेशिया क्या कर रहा है कि इंडियन जो मशरूम है उसी को मलेशिया से इंडिया बेच रहा है। भाई जीनोटाइप हमारा है, सब कुछ हमारा है, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन वे, हाउ टू सेल इट, बेच रहे हैं वो सारा अपना काम कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल इस चीज़ के लिए आप यू विल थिंक इट, और रिगार्डिंग बायो फर्टिलाइज़र एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, माई स्किन इज़ बायो फर्टिलाइज़र, माई हेयर इज़ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ऐसा कौन बताएगा मेरे को मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? माई स्किन इज़ बायो फर्टिलाइज़र, माई हेयर इज़ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। एनी स्टूडेंट? No reply? No problem. You will use it and you will follow my guideline in India and other country like that. Next question is, यदि कोई भी इन्वेस्टर बायोलॉजिकल इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, बायोलॉजिकल वर्किंग करना चाहते हैं, तो नेचुरली वो मेरे से मिल सकते हैं। उनको इंडिया में क्या प्रोडक्ट बेचना है और उनका रजिस्ट्रेशन भारत सरकार में कैसे होगा, इट इज़ माई ड्यूटी। इसका काम मैं करूँगा कि फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, एनी, वो मेरा काम है कि किसको क्या बेचना है, वो उसके रजिस्ट्रेशन मुझे करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर उसके क्या हेल्थ कार्ड होंगे, किसके अगेंस्ट वो वर्किंग करेगा, वो गाइडलाइन आपको दे दी जाएगी। क्लियर हुआ? तो बिल्कुल आप इस वेंचर में मेरे साथ शामिल हो सकते हैं और सारा काम कर सकते हैं। सानिया नेहवाल को कौन जानता है? सभी लोग जानते हैं, ठीक है। जब सानिया नेहवाल को आप लोग जानते हैं तो जब सानिया को पूछेंगे कि भाई सानिया तेरे को जुबली हिल्स पे कौन घुमाता था हैदराबाद में, तो मेरा नाम बताएगी, क्योंकि उसके फादर मेरे साथ 25 साल से काम कर रहे हैं। कितने साल से? 25 साल से, रिगार्डिंग प्लांट प्रोटेक्शन एस्पेक्ट्स, रिगार्डिंग प्लांट प्रोटेक्शन एस्पेक्ट्स। तो बिल्कुल आप इन चीज़ों को समझें, देखें। और किसी को कुछ पूछना है रिगार्डिंग वैक्सीनेशन, संदीप जी, it's very important and hot issue nowadays, vaccination schedule nowadays, coronavirus but no vaccination, no vaccine। तो नेचुरली एम्स ने जो जिम्मेदारी दी है NIB पासवान पुणे को दी है, तो पासवान पुणे में कुछ लोग काम कर रहे हैं और ह्यूमन रेसेस कैन बी बेनिफिटेड बाय दिस वैक्सीनेशन और बाय दिस टेक्नोलॉजी। रवि जी, चने की इल्ली और सोयाबीन की इल्ली, चने की इल्ली और सोयाबीन की इल्ली में से ही उसके एम्ब्रियोनिक पार्ट को निकाल के वैक्सीन बनाई जाती है। क्लियर हुआ बेटे? समझना है, चने की इल्ली और सोयाबीन की इल्ली, इनके एम्ब्रियोनिक पार्ट को निकाल करके वैक्सीन बनाई जाती है, जिससे लोगों को मलेरिया, जापानीज इंसेफेलाइटिस, सोमेनिया, चिकनगुनिया वो न हो। क्लियर हुआ? मच्छर का परेशानी क्या है कि मच्छर के गले में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड फाल्सीफेरम होता है, तो नेचुरली मच्छर की मजबूरी हो जाती है कि भाई किसी ने किसी को काटना है, और लोग दोष किसको देते हैं? मच्छर को। हमको मच्छर ने काट लिया और मलेरिया हो गया। लेकिन ये नहीं बताते कि पहले मच्छर ज़्यादा थे, आज से 30 साल पहले मच्छर ज़्यादा थे, आज मच्छर कम है फिर भी मलेरिया हो रहा है, बिकॉज ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस। हमने नेचर को डिस्टर्ब कर दिया, नेचर को कंजर्व नहीं किया। तो इस चीज़ों को मतलब बहुत बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और इसके पीछे जो है अभी जो न्यू टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट चल रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजिकल,
आप स्टूडेंट्स को मालूम है डेनमार्क और नॉर्वे में सबसे ज़्यादा दूध होता है, मालूम है? तो हम क्या कर रहे हैं कि डेनमार्क और नॉर्वे केसिन प्रोटीन उनके पास होता है बेटे, मिल्क केसिन प्रोटीन। तो मिल्क केसिन प्रोटीन प्लस एक फंगस होता है, इट इज़ बेनिफिशियल फंगस, इट इज़ एंटागोनिस्टिक फंगस, जो कि जड़ों में बीमारी पैदा करता है, उसको रोकता है। और उस एंटागोनिस्टिक फंगस के जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स वो मिल्क के केसिन प्रोटीन में जाके मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद जो लड़कियों के लिए जो जीन्स पैंट बनता है उस सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, उस सॉल्यूशन में, ताकि जो भी लड़की किसी भी दुकान पर जाएगी, भैया ये जीन्स मुझे चाहिए, ठीक है मिल जाएगा, बोले ये अच्छा होना चाहिए, बोले बिल्कुल अच्छा है। तो उसमें इतनी सॉफ्टनेस पैदा कर दी है थ्रो माइक्रोब्स कि ताकि वो जीन्स पैंट इजी रहे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इट इज़ माइक्रोबियल कन्वर्जन। सामने वाला जो भी गारमेंट वाला है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो उसमें डिप करता है, ड्राई करता है, फिर मार्केट में जीन्स को लॉन्च करता है। इट इज़ इको फ्रेंडली जीन्स, संदीप जी, इट्स इको फ्रेंडली जीन्स। तो वो चीज़ें एक नेचुरल वे में सारी चीज़ें हों, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और कचरे से खाद बनाने का जो मैटर है, बिल्कुल आप लोग मेरे साथ काम कर सकते हैं कचरे से खाद बनाने के मैटर में। अभी 17 जुलाई 2018 को मैं अचानक विशेष हॉस्पिटल पहुंचा। मैंने देखा कि एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं जो कि पेशेंट को दवाई लिख रहे हैं। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि नहीं, इन दवाइयों से पेशेंट एडमिट हो जाएगा, ठीक नहीं होगा, एडमिट हो जाएगा। तो उनको ऐसा लगा कि मैं तो इंदौर का बड़ा प्रतिष्ठित डॉक्टर हूं और ऐसा किसने जिसने मेरे पर्चे को क्रॉस कर दिया हो। मैंने वो पर्चा मैंने क्रॉस किया है। मैंने, आप जो विशेष हॉस्पिटल के ऑनर हैं आप उनको बुला सकते हैं और उनसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरी पेशेंट इससे ठीक नहीं होगा, पेशेंट किल हो जाएगा। फिर उनको जब बाद में समझ में आया तो आज डॉक्टर, हॉस्पिटल के जो मालिक हैं, उनकी दोनों बहुएं मेरे साथ काम करनी है पिछले 2 साल से रिगार्डिंग वेस्ट मैनेजमेंट। कि कचरे से खाद बनाना तो है हमको, लेकिन बनाना कैसे है। भाई मुझे लक्ष्मी नारायण जी का मर्डर करना है तो पहले तो मुझे रूटीन समझना होगा, डेली रूटीन। करूँगा नहीं, डोंट टेक अदरवाइज। इट इज़ ओनली एग्जाम्पल कि पहले क्या है, रूटीन समझना होगा ताकि मैं सक्सेसफुल मर्डर इनका कर सकूं। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो इस फील्ड को समझने के लिए, आप कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए रिगार्डिंग सॉइल हेल्थ, प्लांट हेल्थ एंड बेटर अल्टरनेटिव्स टू पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, वो आप मेरे से ले सकते हैं। ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा काम है, लोगों को टेक्नोलॉजी देना, लोगों को प्रोडक्ट देना, लोगों को प्रॉपर्टी गाइड करना, सारी चीज़ें विथ फीस। गाइडेंस इज़ नॉट फ्री, गाइडेंस इज़ नॉट फ्री। मैं आपको एक इंदौर का एग्जांपल बताता हूँ। मार्च 2006 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश एंड लारा बुश आए थे हैदराबाद। वाईएस राजशेखर रेड्डी ने बोला कि डॉक्टर साहब इन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को विजिट करवाना है। मैं ठीक है, इट्स ओके, इट्स माय ड्यूटी के दोनों हस्बैंड वाइफ को क्या समझाना हो 10 मिनट में फ्री कर देना, उनके लिए भी 10 मिनट, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इट्स ओके। एक यहाँ के एक मिनिस्टर हैं, वो अभी उनकी डेथ हो गया, प्रकाश सोनकर, मध्य प्रदेश में थे। वो मेरे पास घर आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे मिलना है। मैं किसी से मिलता जुलता नहीं हूँ, आप घर आ जाना और मिल लेना है। बोले मैं मिनिस्टर हूँ, मैंने इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उन्होंने अपनी गुस्सा उस दौरान कलेक्टर विवेक अग्रवाल थे उन पर उतारी कि ऐसा कौन आदमी ने मुझे ऐसे बोलता है। क्या बोले मैं लेके चलूँगा, वो आदमी ऐसा ही है। वो आदमी ठीक नहीं है। मतलब डॉक्टर शर्मा इज़ नॉट ए गुड मैन। संदीप जी वो आके मिले, राव के बीजेपी लीडरों को बोलते हैं कि उस आदमी को आज मैं मार ही डालूंगा। मैंने उनको फ़ोन करके बोल दिया, अपने आप आ जाइए, मैं राव में प्रेजेंट हूँ, आप मार देना। तो वो आए, फिर उनकी गुस्सा शांत हुई। फिर जब उनको बाद में समझ में आया कि नहीं नहीं, मुझे इस आदमी को मारना नहीं, इससे काम लेना है, इससे काम लेना है।
मैंने ठीक है काम ले लीजिए भाई। उन्होंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट संगारेड्डी है एक आंध्रा में, कि बोले हम वहाँ से आम लेके आए हैं, उनमें जो है फल नहीं आ रहे हैं 14 साल से। मैंने बिल्कुल आ जाएंगे। वो बड़े अपने एटीट्यूड में मेरे को बोले कि जब 14 साल से आ नहीं रहे, मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को, एक्सपर्ट को दिखा लिया आमों को, लेकिन अब नहीं आ रहे तो कैसे आएंगे। मैंने कहा कि आप मेरे से जून 2006 में मिले हैं और अगस्त 2006 में जितने भी आम निकले मेरे पास भिजवा देंगे विद फीस। ब्रदर, फिर वो आदमी सब आमों को लेके विवेक अग्रवाल घर आए। मैंने भैया आम छोड़ जाइए और फीस दे जाइए। क्लियर हुआ? तो इट इज़ अ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन वे। अंशुमन, हाँ अब मेरे पास आ जाइए। आप पतंजलि के बाद अभी दिखाई दे रहे हैं। पतंजलि में सात्विक गए और फिर जैसे जो गए हुए आ जा रहे हैं। नहीं सर जी आइए, यहाँ बैठिए मेरे पास। आप बड़े स्वार्थी हैं। 21 अगस्त 2014 को मेरे साथ गए, आज नज़र आ रहे हैं। हवाई जहाज से जैसे उतरे आज नज़र आ रहे हैं। तो क्या है कि बड़ी परेशानी होती है। चलो एनीवे, तो ब्रदर इस चीज़ पर आप राउंड स्टॉर्मिंग कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको लगना है, मिलना है, जुलना है, वो आप मेरे से बिल्कुल ले सकते हैं, सारी चीज़ें। और इन द केस ऑफ माइकोलॉजी, जो फंगस जो आ रहा है, फंगस एक्चुअली जहाँ फ्लडेड कंडीशन होता है और जहाँ पानी एकदम स्टेबल होता है तो एल्गी तो पैदा होता ही है। एल्गी के साथ साथ जो है पिथियम एफिनिडर्मेटम एक फंगस होता है, पिथियम, वो पानी में सबसे ज़्यादा आता है और पूरा फंगल वाइटस ग्रोथ कर देता है, वाइट माइसीलियम। आपको वाइट बाल बाल जैसे दिखाई देंगे। तो वो जो है या तो पानी को ड्रेन करना है, ड्रेन नहीं भी करना है तो मैं एक प्रोडक्ट दूंगा तो उस पानी में आप ऐड कर सकते हैं ताकि उस पिथियम को जो है किल कर दे, पिथियम एफिनिडर्मेटम उसको किल कर दे। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, यू आर फ्री टू क्रॉस क्वेश्चन। जी मिर्ची में जो वायरस हो गया, हाँ, ये यस वेरी गुड क्वेश्चन। मिर्ची का जो वायरस है, मिर्ची का वायरस चाहे किसी का भी वायरस हो, क्या नाम है आपका? कमल पटेल। कमल पटेल। देखिए कमल, ऐसा है आप अब सब वायरसों को ठीक करेंगे। आज आप मेरे से मिल ली हैं गलती से, अब सब वायरसों को ठीक करेंगे। चाहे मिर्ची का वायरस हो, चाहे प्यार का वायरस हो। प्यार का वायरस समझते हैं आप? जी। तो मिर्ची का जो वायरस है, फर्स्ट यू विल ट्राई टू कंट्रोल वेक्टर। मेरे को जो ड्राइवर राउ से यहाँ तक लेके आया है, दैट ड्राइवर इट इज़ वेक्टर फॉर मी। क्लियर हुआ? तो अपने को वेक्टर को किल करना है, वेक्टर को किल करना है। तो वेक्टर को किल करने के लिए वायरस के फील्ड में आने का इंतजार नहीं करना है, आने का इंतजार नहीं करना है। आप उस दवाई को पहले ही डाल दीजिए। इसलिए मैंने जो सॉइल का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है कि आप हर दवाई मिट्टी में डालें, हर दवाई आप मिट्टी में डालें, चाहे वो एंटोमोपैथोजेनिक हो, एंटागोनिस्टिक हो, नेमेटोफेगस हो, कोई भी हो, वो आप उसको मिट्टी में डालेंगे। वो जो है सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो जो है सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बिल्कुल आप इसके लिए आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये कम्प्लीटली इको फ्रेंडली होगा, बायोलॉजिकल होगा, नो आइडिया अबाउट पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर रिगार्डिंग दिस, क्योंकि मेरा फील्ड नहीं है वो। जी, स्टूडेंट गॉन गुड, ओके। क्या माइक्रोराइजा पानी की एफिशिएंसी बढ़ा देता है भूमि में? यस, माइक्रोराइजा इट इज़ माई टेक्नोलॉजी, मैक्सिमम कंपनीज इन इंडिया एंड अब्रॉड। हम माइक्रोराइजा सबको देते हैं, वो अपनी पैकिंग में पैक करते हैं और किसान को देते हैं, किसान को देते हैं। अब होता क्या है कि जो इंडियन लोग हैं, अभी मैंने 4 साल से इंडिया में जीनोमिक्स लागू कर दिया है। जीनोमिक्स का मतलब होता है कि अब कृषि सेवा केंद्र, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर वही दुकान पर बैठेगा जिसका एक निश्चित क्वालिफिकेशन हो, एक निश्चित क्वालिफिकेशन हो। और अब जो भी इंडिया में जितने भी स्टेट हैं जो टेंडर निकलेगा,
तो उस टेंडर में सपोज कोई भी आदमी ABCD कोई भी टेंडर भर रहा है, तो उसका ATR जनरेट करवाना बहुत ज़रूरी है कि वो उस चीज़ को जानता भी है कि नहीं, उस चीज़ को जानता भी है कि नहीं, वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो माइक्रोराइजा के केस में माइक्रोराइजा 3 काम करता है एट ए टाइम, 3 काम एक साथ। एक तो हमारा जो फॉस्फोरस है उसको मोबिलाइज करता है, प्लांट को HPO4 के रूप में देता है। दूसरा जो है जितने भी सॉइल बोर्न प्लांट पैथोजेंस हैं, स्पेशली फाइटोप्थोरा, उसको मैनेज करता है और प्लांट को जो भी न्यूट्रिएंट लगता है एज ए ट्रेस वो देता है। इतने काम करता है। और माइक्रोराइजा को आपको मिट्टी में डालना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसा उनको सुविधा होती है किसान को वैसे ही डाल देते हैं, नहीं, वैसे नहीं डालना है। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बना है उसका मोड ऑफ एक्शन को समझना है, मेथड ऑफ एप्लीकेशन को समझना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और बताइए जी। जी 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 नो, आपने गेहूं में इल्ली को देखा है? कहाँ पर देखा है? नो, बैठिए, यू विल सिट हियर। एक्चुअली होता क्या है, मैं एक अपनी बात बताता हूँ आपको। मैं एक साइंटिस्ट आदमी हूँ, आप मेरे उदाहरण को समझना है। एक दिन मेरी वाइफ कपड़ा बांध के मुँह से ऐसे ही, आजकल क्या है कि लेडीज़ कपड़ा बांध के चलती हैं वहाँ पर, तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि वो यंग है या बुढ़ी है। इट्स वेरी ट्रू। तो हुआ क्या, मैंने उनको पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं? मैं किसी और को समझा, पहले मैं उनको समझता, मैंने गेट खोल देता, मैंने ठीक है आप आ जाइए। मुझे समझ में नहीं आया कपड़ा बांधने से कि यू आर माई वाइफ। तो मैंने ठीक है कोई होगी जाने दीजिए। तो उसको भी टरका दिया। अब होता क्या है कि किसी भी चीज़ को इल्ली का कहने से पहले उसको समझना है। एक्चुअली वो इल्ली नहीं है, बिकॉज ऑफ वेदर एंड बिकॉज ऑफ क्लाइमेट हीट में एक रूट एफिड होता है, रूट एफिड। तो रूट एफिड का जो नेचर होता है वो रसों के जड़ से सेव करना, रस को चूसना। रस को चूस लेता है तो पौधा जो है सूखने लगता है, पौधा सूखने लगता है। जब सूखने लगता है तो लोग कहते हैं नहीं इसमें इल्ली आ गई, ये कमी हो गई है, वो कुछ कमी नहीं है, वो रूट एफिड आ गया है। फिर रूट एफिड में भी 2 तरह के वैरायटी होती हैं। एक तो होता है फाइलोक्जीरा। फाइलोक्जीरा क्या होता है कि दीमक जैसा दिखता है लेकिन दीमक नहीं होता है, दीमक जैसा दिखता है लेकिन दीमक नहीं होता है। तो लोग उपचार किसका करते हैं? दीमक का उपचार करते हैं। तो वो चीज़ कंट्रोवर्सी है, वो बोलना वो गलत है, पहले लोगों को सही समझना है। इसलिए मैं जो भी चीज़ें हैं, ये पीछे जोशी जी बैठे हैं, इन्होंने मेरे को बोला, मैं इनको जानता हूँ 2013 से, मेरे पास 2013 में आए थे ये। इन्होंने बोला हमारे पपाया में वायरस आ गया है। मैंने ठीक है मैं देखने चलूँगा, और मैंने यहाँ विजिटिंग चार्ज जमा कर दीजिए, कहाँ चलना है देखने, और आप गाड़ी लेके मेरे को लेने आ जाना है। मैं देखने गया, मैंने आप ये दवाई डालना है। तो पेशेंट को देखने से क्या ज़्यादा समझ में आता है। इसलिए मेरा जो इंडिया में जीनोमिक्स लागू करने का जो मोड है वो इसलिए है ताकि जितने भी दुकानदार हैं वो सही चीज़ दें लोगों को। एक्चुअली उनको नहीं मालूम, उनको तो जहाँ जो बेनिफिट दिखता है ना उसको उठा के दे देते हैं कि ले भैया पटेल जी आए तो वो दे दिया, पवार साहब आए तो ये दे दिया, शर्मा आया तो ये दे दिया, अग्रवाल आया तो वो दे दिया, वर्मा को वो दे दिया, हटाइए। ऐसा ही करते हैं। तो ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने भी कई प्रोडक्ट बनाए। तो जो लोग सॉइल में जो एप्लीकेशन करना है, इरीगेशन के साथ एप्लीकेशन करना है। हाँ, लेकिन अब आपने क्या किया वो मुझे पता नहीं, इल्ली के लिए किया कि रूट एफिड के लिए किया? जी नो, वो मैं इल्ली को देखने के बाद ही मैं ये सजेस्ट करूँगा कि क्या इल्ली है क्या नहीं है। वो बिल्कुल नहीं। अभी जो है मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। इन द ईयर 2003 एक लीफ माइनर आया सब्जियों पर, लीफ माइनर। तो लीफ माइनर इतना ज़्यादा आ गया कि लोग कहने लगे कि ट्रक से कट के नागिन मर गया है, इसलिए लीफ माइनर आ गया। वो लीफ माइनर उसकी वजह से नहीं आया, फ्रांस कंट्री से जो इंडिया को ग्रेप वाइन आया, तो उस ग्रेप वाइन के साथ लीफ माइनर आ गया इंडिया में। जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में ऐसा काम हुआ
तो लोगों ने PRA सर्टिफिकेट वो गलत दे दिया फ्रांस कंट्री को, तो फ्रांस कंट्री से वो इंसेक्ट इधर आ गया और उसने पूरी पत्तियों पर हैवॉक मचा दिया, पूरी पत्तियों को खा लिया। तो पहले क्या है, उस चीज़ को और उस कॉज को समझना बहुत ज़रूरी है। और बताइए जी, एनी क्वेश्चन? कमल सर मैं पूछ रहा था कि ऐसा कोई बैक्टीरिया है कि जो भूमि की कार्बन क्षमता को ऐसा एकदम से? यस, मैंने आपको पहले बताया कुछ ऐसे रिक्लेमाइजर्स बनाए हुए हैं जो कि हमारी मिट्टी में जो भी ऑर्गेनिक कार्बन की आवश्यकता है, ह्यूमस की आवश्यकता है, ह्यूमिन की आवश्यकता है, वो बैक्टीरिया वो माइक्रोबियली देंगे। इसलिए मैंने जो बायोलॉजिकल जो NPK बनाया है, इसलिए बनाया ताकि लोग जो है DAP, यूरिया, SSP यूज़ न करें, उसको यूज़ करें। उसकी कोई एक 50 kg का पैकिंग रखा है जिससे फार्मर को ईजी रहे, और एक लिक्विड स्टेट भी बनाया है ताकि पानी के साथ दे सकें, उसको पानी के साथ दे सकें। सर उसकी कीमत भी जरा बोलिए जी, कीमत भी बोल देना, प्राइस। देखिए जो कीमत है कोई भी फार्मर या कोई भी क्लाइंट जितना लेता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि कोई व्यक्ति 100 लीटर 100 kg से ऊपर लेता है तो उसकी कीमत अलग होती है, और बिलो 100 अलग होती है, और 1 लीटर की जो MRP लिखा है वो होता है। 1 लीटर की कॉस्ट है इन द केस ऑफ बायोलॉजिकल NPK 750, और 50 kg का कॉस्ट है इन द केस ऑफ बायोलॉजिकल NPK 1500 रुपये। सर ये 50 kg कितने इसमें जाएगा? 50 kg 1 बीघा के लिए, 50 kg 1 बीघा के लिए। बेटे यस यू आर इंटरेस्टेड टू? यस सर, एक तो मैंने स्वाद वाली बात करी थी आपसे जी, कि जैसे मैंने इसी वर्ष से जैविक का शुरू करा है, तो उसमें स्वाद में इस तरह का अंतर आया है कि मतलब वो मुझे बेचने में परेशानी आ रही है, एक बात। दूसरा, जो बायो प्रोडक्ट मुझे यदि खरीदना है तो किस तरह से आपसे संपर्क करके, कि केवल जो आपने नंबर दिया उसी से संपर्क करके करना है? नहीं, उसके लिए आपको घर आना पड़ेगा, राहु आना पड़ेगा एक बार, या लैब आना पड़ेगा। आपको जो चीज़ चाहिए आप मेरे से ले लेंगे, आप मेरे से बिल्कुल ले सकते हैं। जी हाँ, स्वाद का जो बढ़ाने का मैटर है तो वो माइक्रोबियल एक्टिविटी में आपको दूंगा, जो कि आप सॉइल में अप्लाई करेंगे उनको, मिट्टी में, न कि फॉलियर एप्लीकेशन। फॉलियर एप्लीकेशन नहीं करना है। सर दूसरा मार्केट का किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, आप मार्केट करना चाहते हैं, यदि मेरे से जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं रिगार्डिंग मार्केटिंग इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, तो नेचुरली आई विल सपोर्ट यू, आई विल हेल्प यू, वो मैं करूँगा। जी बताएं कमल। मैं विगत 5 वर्षों से ये जैविक खेती कर रहा हूँ जी, और NPK DAP यूरिया का मैंने आज से एक दाना पूरी निष्ठा से बोल रहा हूँ आपको। जी सर, पिछले वर्ष 9 बीघा के मेरे चने थे जी, और 6 बीघा के आलू थे जी 55 दिन बाद आलू में ब्लाइट लग गई जी, और 50 दिन के जब वो चने हुए जी, तो उनमें उगटा रोग लग गया। हाँ, बिल्टिंग जो मैंने बताया ना चने का। जी जबरदस्त तरीके से मुझे नुकसान हुआ जी, और मतलब जेब से ही पैसे चले गए उनके, और अभी तक मतलब कर्जे में हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उससे उभर पाया हूँ। देखिए कमल, ऐसा है, आपको यदि मेरे से जुड़ना है तो या तो पूरी तरह जुड़ना है या बिल्कुल नहीं जुड़ना है। क्लियर हुआ? यदि आप मेरे से जुड़ेंगे तो पूरी तरह काम करना है। ये जोशी जी बैठे हुए हैं, मैंने जब रामदेव बालाकृष्ण को पूछा पतंजलि मैंने आपकी टांग टूट जाएगी तो आयुर्वेदिक नहीं खाएंगे, शांत। इट्स वेरी ट्रू। कमल, आपको बात क्लियर हुई? तो आपको मेरे से जुड़ना है तो बिल्कुल सॉइल लेवल से जुड़ना है, सॉइल हेल्थ से लेकर के, ताकि बिल्टिंग प्रॉब्लम है, फाइटोपतोरा है, जो भी है, इट्स माई पार्ट। और बताइए जी, किसी को कुछ पूछना है? हाँ बताइए। सर, ये जानना चाह रहे थे कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई क्रॉप वाइज पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, मतलब शुरू से लेके जो सॉइल बेस्ड हम सोइंग, बिफोर सोइंग से लेके हम निकालते तक के सारी प्रैक्टिसेस है, क्योंकि जैसे NPK कंसोर्टियम आपने बताया हम लोग डालते, लेकिन उसका अभी तक के ये नहीं पता चला है कि हम कितना डालें तो जो रिकमेंडेशन डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर है उसको हम कवर अप करेंगे। आपका क्या नाम है? रुपेश पात्रीकर। रुपेश, ऐसा है, आज आप मेरे को जानने लगे तो नो नीड टू कंपाउंडर और नो नीड टू मीट नर्सेस। क्लियर हुआ? थैंक यू। बात क्लियर हुई आपको? Exactly. तो आपको जो भी काम करना है मेरे साथ एट द टाइम ऑफ सोइंग और बिफोर सोइंग, एट द टाइम ऑफ सोइंग बिफोर सोइंग वो करना है, वो जो है करना है। और दूसरा जो है
दो चीज़ें होती हैं कि आपको किसी भी प्रेजेंटेशन पर नहीं जाना है कि किसी चीज़ की पैकिंग बहुत अच्छी है तो मटेरियल अच्छा होगा, बिल्कुल नहीं। एक बार एक व्यक्ति मेरे से लैब में मिले थे, तब तो मैं थोड़ा सा कोट वोट पहन के सुंदरता था। अगले दिन सुबह वो घर आए, अगले दिन तो मैं झाड़ू लगा रहा था, तो मेरे को ही पूछते हैं कि मेरे को डॉक्टर शर्मा से मिलना है। मैंने क्यों मिलना है आपको बताइए। तो उनके दिमाग में क्या फिगर था कि एक आदमी तो कल तो वो तो साइंटिस्ट है, वो झाड़ू क्यों लगाएंगे। तो मैंने उनको समझाया कि मैं ही डॉक्टर शर्मा हूँ, मैं ही झाड़ू लगा रहा हूँ, मेरी ड्यूटी है झाड़ू लगाना। झाड़ू मैं इसलिए लगाता हूँ सुबह सुबह कि जो भी लोग मेरे पूरे दिन में मिलने आते हैं तो उनके जो चप्पल जूते में मिट्टी लगी रहती है उस मिट्टी को मैं कलेक्ट करता हूँ, ताकि मेरे को ये पता चले कि कौन कौन सा क्लाइंट कहाँ से आया, किस कंट्री से आया, किस किस कंट्री में क्या क्या परेशानियाँ हैं। क्लियर हुआ। वो मिट्टी से पूरा कैलकुलेशन हो जाता है जितने भी लोग मिलने आते हैं, चाहे वो इंडिया का हो, इंडिया से बाहर का हो, क्योंकि सभी लोग जूते वही खोलते हैं। तो वो जब फाइनली उसको लैब में टेस्ट करता हूँ कि भाई कौन सी चीज़ मेरे काम की है, किससे क्या वैक्सीन बनाना है, किससे क्या इंजेक्शन बनाना है, तो बना लेते हैं। झाड़ू लगाने के पीछे रीज़न ये है। और वाइफ इसलिए खुश होती है, बड़ा अच्छा हस्बैंड मिल गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, और इसलिए मैंने शर्मा जी हैं, डॉक्टर कृष्णा, ये सब कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर वालों को दिखाया कि मैं झाड़ू क्यों लगाता हूँ। सर मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि जो बायोलॉजिकल एनपीके है जी, वो व्हाट इज दैट? एक्चुअली जो बायोलॉजिकल एनपीके है, अब आप सुने समझें इस बात को बड़ा ध्यान से सुनना है, समझना है। मार्केट में एक छोटी सी डब्बी बिच रही है 20 रुपए की। एक्चुअली वो टेक्नोलॉजी मेरी ही है, टेक्नोलॉजी मेरी है। अब जो भारत सरकार के डायरेक्टर जितने भी लोग, सबने राव में मेरे साथ काम किया है, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा ग्रुप हो, कितना ही बड़ा डायरेक्टर हो, सबने रह के मेरे साथ राव काम किया है। मेरे से ही सीख के उस चीज़ को बेचने लगे। इंडिया में जो 6 रीजनल डायरेक्टर बैठते हैं वो डब्बी को लेके मेरे पास आएगा, डॉक्टर साहब आपको मालूम है कि आपके विचार कहाँ कहाँ बिक रहे हैं। मैंने बिकने दीजिए, मैंने बिकने दीजिए। फिर जो है एक मक्खी ने मधुमक्खी को पूछा, रवि जी आप बिल्कुल बंद कर दीजिए मोबाइल। एक मक्खी ने मधुमक्खी को पूछा कि आप इतनी मेहनत से शहद बनाती हैं और आपके शहद को लोग 2 मिनट में आते तोड़ के ले जाते हैं। बब्बल बीज ने, मधुमक्खी ने, हनी बीज ने रिप्लाई दिया कि नहीं, टेक्नोलॉजी तो मेरे पास है, चाहे कितना भी चुराए। टेक्नोलॉजी तो मेरे पास है, कोई कितना भी चुराए। तो जो डब्बी है, जब मोदी ने मेरा लेक्चर रखा तो मैंने वो बात भी क्लियर की। मैं लोग कर क्या रहे हैं कि मैंने वो साइंटिस्ट हैं कि जिनको पेड़ पहचानना आता नहीं है और दवाइयाँ दे देते हैं। पेड़ नहीं पहचानना आता, इसलिए मैं डॉक्टर मंगला राय को ही बोला जब ICR में था, और फिर फिशरीज वाले आए बीच में, फिर अभी TK महापात्रा हैं। तो TK महापात्रा जब मैं ICR में था तो मेरे नीचे बैठते थे शास्त्री भवन में। तो मैं TK महापात्रा को भी कहता हूँ कि अब आपको कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं बनाना है, अब आपको फील्ड साइंटिस्ट बनाना है। फील्ड साइंटिस्ट बनाना है, जो फील्ड में जाएं देखें। एक दिन लक्ष्मीनारायण जी घर आए, बोले कि डॉक्टर साहब ये सब जो बीच के जो ब्रिज हैं उनको ख़त्म करवाना है। मैंने बीच के ब्रिज को ख़त्म करेंगे तो हाउ टू कनेक्ट 2 रिवर्स, फिर हम 2 नदियों को कैसे जोड़ेंगे। लेकिन ब्रिज को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ जहाँ 2 नदियाँ जुड़ी हैं वहाँ मिट्टी में साल्टेशन बढ़ा है। आप मेरी बात को समझें, जहाँ जहाँ जितनी नदियाँ जुड़ी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है सब नदियों को जोड़ दिया, रोड को जोड़ दिया। रोड को तो जोड़ना ठीक है एज ए पॉलिटिशियन, लेकिन एज ए साइंटिस्ट नदियों को जोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि मिट्टी में साल्टेशन बढ़ रहा है। मिट्टी में साल्टेशन बढ़ रहा है, खंडवा का पानी इधर आ रहा है, इधर का पानी उज्जैन जा रहा है, सो मैनी थिंग्स। अब बात आती है बायोलॉजिकल NPK की। तो बायोलॉजिकल NPK का जो मेरा इंडियन जो गाइडलाइन है, जो इंडियंस के लिए जो फैसिलिटी दी है बायोलॉजिकल NPK के केस में, तो उसमें कई बैक्टीरियाज हैं और उसको जो है FCO के नॉर्म्स के अंतर्गत जो है गाइडलाइन में लिक्विड स्टेट कंसोर्टिया नाम दे दिया है। इट इज़ कंप्लीट माइक्रोबियल फैमिली। इस माइक्रोबियल फैमिली में जीनस बैसिलस, जीनस स्यूडोमोनास, जीनो माइक्रोकोकाई एंड जीनस फ्लेवोबैक्टीरियम, इनको रखा है। फिर इन द केस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, एजिटोबैक्टर, एजोस्पेरिलम, राइजोबियम एंड PSP, इन सभी के काउंट लेवल फिक्स कर दिए मैंने। फिक्स करने के बाद इंडियंस को फैसिलिटी दे दी है काउंट लेवल की।
कि कितना काउंट आपको डालना है और कितना कंटामिनेशन लेवल होगा। इट इज़ कॉमनली बायोलॉजिकल NPK। इस तरह से बैक्टीरिया को देना है, आइदर लिक्विड स्टेट और पाउडर, ये सब चीज़ें जो है देते रहते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? जी सर, एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, क्या पथरीली या ये मुरम वाली ज़मीन? हाँ, लेटेराइट सॉइल, यस। देखिए, लेटेराइट सॉइल के लिए भी कई चीज़ें हैं, तो आप उसको बिल्कुल डाल सकते हैं, जिससे जो भी खासकर बल्ब क्रॉप्स हैं, ट्यूबर क्रॉप्स हैं, पैगिंग क्रॉप्स हैं, मीन्स ग्राउंड नट, वो अच्छा हो, वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यस, आप मिट्टी में उसको डालेंगे, जितना भी लेटेराइट सॉइल है, पथरीली जो भी है, वो आप उसको डालेंगे, नो प्रॉब्लम। वो आप बिल्कुल मेरे साथ काम कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस, और अच्छा रहेगा। सर जी, कॉन्टेक्ट नंबर कि जैसे कि हमारे दादा दादी जो पहले खेती करते थे जी, उस समय उनके पास में ना तो ज़मीन के अंदर कोई रसायन डालते थे जी, और ना उनके पास में कोई जेनेटिक मॉडिफाइड बीज जी, थे। जी, और तो वो पुराने, ना तो उनके पास रसायन था ना बीज थे जेनेटिक। लेकिन अब मैं पिछले 4 साल से रसायन मुक्त खेती कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ में ये समस्या आ रही है कि रसायन मुक्त तो मैंने ज़मीन को कर दिया, लेकिन मेरे पास बीज जो हैं वो पुराने नहीं हैं। कुछ फसल के अंदर बीमारी आती है, तो कुछ फसलें जो हैं, ठीक है, वो अच्छे से पैदा होती है। तो ये समस्या हमारी सॉइल के अंदर से जो ओहो, यस, सीड बोर्न डिजीज भी हो सकता है ये, और सॉइल बोर्न डिजीज भी हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि केवल सीड का ही दोष है या मिट्टी का ही दोष है। तो बिल्कुल मेरे को ये समझ में, एक्चुअली जो पुराने लोग खेती करते थे, ये जो पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र अभी आया, पहले तो ऐसे ही लोग करते थे, वो सब बढ़िया काम चलते थे। और एक आदमी घर में कमाता था, 10 खाते थे, आज 10 की 10 कमा रहे हैं, फिर भी डिस्टर्बेंस। इट्स वेरी ट्रू। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, सो मेनी थिंग्स, सभी डिस्टर्ब। क्या हम रसायन बंद किया, बिल्कुल। बीज भी हम वापस देसी वाला यूज करें? देखिए, इन द केस ऑफ सीड, आप मेरी बात को समझें, आप बीज कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बीज कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वो मेरा काम है, बीज कोई भी हो उसको मैं ठीक करूँगा। दूसरा चीज़ जो बीज का, जैसे आपने बीटी कॉटन, बीटी टोमेटो, बीटी ब्रिंजाल, इनका नाम सुना होगा। तो बीटी कॉटन, बीटी टोमेटो, बीटी ब्रिंजाल जयंती नटराजन के समय से 2007 से बंद कर दिया इंडिया में, क्योंकि वो बीटी कॉटन एक अलग चीज़ थी जो सीड में करेक्टर पैदा कर दिए जाते थे। अब मैंने एक ऐसा बीटी बना दिया है 2007 से, शर्मा जी सॉइल साइंस आप सुनेंगे, सॉइल साइंस ना, हाँ, तो एक ऐसा बीटी बना दिया है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डॉक्टर कृष्णा देखने आए थे कि ऐसा बीटी कौन सा है जिससे ऐसा हो रहा है। तो मैंने जो कुछ ऐसे बीटी बना दी हैं कि जैसे ही इंसेक्ट प्लांट को खाने जाएगा तो आगे की टांगों से लटक जाएगा, ठीक है। इट इज़ कम्प्लीटली इको फ्रेंडली। और जो इंसेक्ट मेरे वायरस से किल होगा वो पीछे की टांगों से लटक जाएगा, ताकि मुझे ये पता रहे कि कोई इंसेक्ट जो है जर्मनी में किल हो रहा है, फिलीपींस में किल हो रहा है, केन्या में किल हो रहा है, ताकि मेरे को पता रहे कि वायरस से किल हो रहा है, बैक्टीरिया से किल हो रहा है। ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर दिए हैं। तो सीड का कोई इशू नहीं है, आपको जो भी डालना है मिट्टी में डालिए, वो ठीक रहेगा, वो अच्छा रहेगा। एनी यस सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन, बताइए। Sir, your left hand side. जी। Sir, my question is related to organic farming. जी। Sir, me and one of my good friend we just decided to create an app. Sir, हम उसमें एक app हम बनाना चाहते हैं. In between, we just wanted to be a mediator between the consumer and the farmers. जी। जैसे सर, जैसे Zomato है, it's the linkage between the consumer and hotels, right? जी। तो उसमें सर जो मेन चैलेंज आ रहा है वो ये कि how we can collect lots of farmers एंड कंज्यूमर्स कैसे, और उसके प्राइजेस भी। सर क्या नाम है आपका? सर ऋषभ फाल्के। ऋषभ, या देखिए, आप जो भी काम करना चाह रहे हैं, जो भी ब्रिज मेंटेन करना चाह रहे हैं, वो ब्रिज आप मेरे साथ मेंटेन कर सकते हैं। जो भी फार्मर को आप मीटिंग लेना चाहते हैं, जो भी लेना चाहते हैं, बिल्कुल आप ले सकते हैं। और फार्मर्स जब आएंगे, कोई मीटिंग प्रोग्राम आपको रखना है तो आप मुझे बुला सकते हैं घंटे के लिए, ठीक है। और जो भी फार्मर मेरे लेक्चर में आएगा, टू पे मिनिमम 1000, ताकि फार्मर बीड़ी सिगरेट बाथरूम ना जाए। क्लियर हुआ? क्योंकि मेरे को अपनी बात बीड़ी सिगरेट बाथरूम बंद करके सुनाना है। बात क्लियर हुई बेटे? आई एम कॉमर्शियल मैन, आई एम प्रोफेशनल मैन, नो टाइम।
आप मेरे साथ काम कर सकते हैं। और पहले क्या है कि आपको नॉलेज बढ़ाना है, पहले आपको नॉलेज बढ़ाना है, ये क्या करना है, वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो जो है सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बताइए जी। आपका कॉन्टेक्ट नंबर? मैं सबको अभी देता हूँ। मैं डॉक्टर एस.पी. साई प्रसाद है, गेहूँ अनुसंधान का अध्यक्ष हूँ, बगल में अपना इंस्टीट्यूट है। सर मैं आप लोग से ये थोड़ा क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत अच्छा है, बट क्या हुआ ना, पहले इनऑर्गेनिक से अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, उस टाइम में ज़रूरत जी, एट द सेम टाइम अपना टेक्नोलॉजीज में चले गया, ट्रैक्टर है इसी में, सो धीरे धीरे अपने एनिमल्स को छोड़ दिया। कितना ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं आज का टाइम में, वो लोग ज़रूर एनिमल्स को लगाना ही पड़ेगा, बिकॉज देयर मस्ट बी ए साइकिल, सिस्टम अप्रोच होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई दवा डाल दिया हो जाएगा ऑर्गेनिक, ऐसे नहीं है। वी मस्ट इम्प्रूव आवर सॉइल स्ट्रक्चर, एंड कितना सॉइल स्ट्रक्चर करेगा 4-5 साल में धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, उससे आपका प्रोडक्ट बढ़ेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग डोंट टेक इट एज ए कैची वर्ड। ऑर्गेनिक फार्मिंग पहले अपना पुराना लोग भी कर रहे हैं, आगे भी अभी अपना कर रहे हैं, सो अपना को ज़रूरत है, वी मस्ट गो इन अ सिस्टम अप्रोच। उसमें क्या है ना, अपना को सॉइल का स्ट्रक्चर इम्प्रूव करना है, पहले भी कर रहे हैं, अपना गोबर खाद है उसका, दूसरा इसमें वी आर यूजिंग दैट वन। डोंट क्रिटिसाइज दैट और इनऑर्गेनिक इज बैड। इनऑर्गेनिक ज़रूरत है कि ना अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है। आज गेहूँ को अपना को देश में 2025 तक 100 मिलियन टन बढ़ाना है। सो ऑलरेडी 2019 में अपना ऑलरेडी वी हैव क्रॉस दैट रिकॉर्ड। आज का दिन में 102.21 मिलियन टन्स ऑफ वीट अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं 30 मिलियन हेक्टेयर से। वो भी ज़रूरत है, साथ साथ अपना को ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करना है। डोंट टेक इट एट, बिकॉज पौधा लेगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश, ये ज़रूरत है। ये किसी फॉर्म में भी देना, इनऑर्गेनिक में देना, ऑर्गेनिक में देना। इनऑर्गेनिक में 100 किलो पर हेक्टेयर है, ऑर्गेनिक में 10 टन पर है। अपना पास 10 टन पहले बनाना पड़ेगा। सो वी मस्ट थिंक अबाउट रिसाइकलिंग आवर वेस्ट। और रिसाइकलिंग, बिकॉज गेहूँ में क्या होता है ना, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर आ रहा है, दैट्स ए वेरी बिग गुड टेक्नोलॉजी। फिर उसमें क्या होते हैं, अपना दाना लेते हैं, साथ साथ अपना क्या क्या वेस्ट है वो कंजर्व करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। सो slowly we must go in a combined way. Don't feel that organic, because at the same time अपना प्रोडक्शन का भी जरूरत है। सो धीरे धीरे अपना सॉइल्स को बढ़ाना है, अच्छा करना है ऑर्गेनिक फार्मर्स। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, और किसी को कुछ पूछना है? आखिरी प्रश्न है, इसके बाद एस.के. शर्मा साहब का सत्य। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जो भी कार्यक्रम जैसे यहाँ हुए सिटी में है, ये कार्यक्रम ऐसे बहुत ज़्यादा इंटीरियर में गांव वालों को पता ही नहीं रहता, उनको कुछ भी जानकारी रहती है, वहाँ ऐसी जानकारी कैसे पहुँचे ये समझ में नहीं आता। हाँ, इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। सुनिए यार, क्या नाम है आपका? और मेरी ग्राम पंचायत गूडर है, देपालपुर तहसील में ग्राम पंचायत गौतमपुरा के पास गूडर गाँव है। मैं अपनी खेती यदि सरकार चाहे तो 30 बीघा जमीन पड़ी है, मैं सरकार को दे देता हूँ। 1 साल 2 साल अनुसंधान करें। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, कोई भी ले ले। अब आप मेरे को बोलने दीजिए, आप देपालपुर से हैं? एक्चुअली अप्रैल 2018 में एक बेस्ट मैनेजमेंट पर मीटिंग हुई थी इंदौर में, ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में। तो सीएम ने मुझे भी बोलने का टाइम दिया कि भाई कचरे, काफ़ी बड़े बड़े एक्सपर्ट आए हर कंट्री से, ये क्या क्या होना है। तो एक एसडीएम हैं देपालपुर में, अदिति गर्ग ने मेरी बात को समझा कि क्या क्या होना चाहिए, तो उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है सारी चीज़ों का और समझा है। तो नेचुरली इस चीज़ के लिए मैं आपको पूरी प्लानिंग दे सकता हूँ कि आप मेरे साथ काम कर सकते हैं पूरा। अच्छा है। और दूसरा जो गोबर का जो इशू है, गाय का गोबर डालना, सारी चीज़ें डालना, बिल्कुल इसको डालिए। लेकिन क्या है कि जो व्हाइट ग्रब है, होलोट्रेकिया कंसिगुनिया के इंसेक्ट होता है, तो उस इंसेक्ट के अंडे गोबर में पैदा होते हैं। तो उस चीज़ को भी समझना है कि ऐसा ना हो जाए कि हम गोबर तो बेनिफिट के लिए डाल रहे हैं, व्हाइट ग्रब क्या है, जड़ों को काट डालता है। व्हाइट ग्रब जो है जड़ों को काट डालता है, इस चीज़ का भी समझना है।
और किसी को कुछ पूछना है? यस बताइए बेटे। सर आपका जो बीटी कॉटन वाला आपने बताया था जी सर, पहले जो बीटी कॉटन लगाया था उसमें एक प्रॉब्लम आई थी कि उन्होंने साथ में जो बीज दिए थे किसानों ने फेंक दिए थे जी, जिसके बाद फिर सिर्फ वो कंपनी बीज सप्लाई कर रही थी जी। सर आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर दिया क्या? हाँ वो मैंने कर दिया ना बेटे। 2007 से मैंने बताया कि जो बीटी कॉटन है, पहले जो बीटी आता था तो बीज में वो करेक्टर डाल दिए जाते थे कि जिससे जो पत्ती की जो नीचे की सरफेस है, जो एपिडर्मिस में हेयर पैदा करना, कि जब भी इंसेक्ट उसको खाने जाएगा तो उसका गला जो स्पाइंस हैं उन स्पाइंस की वजह से नहीं खाएगा। लेकिन क्या है कि जीएमओ का पूरा विरोध हुआ, जीएमओ, क्योंकि इंडिया में जो 3 लॉबीज हैं, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट और पॉलिटिशियन, तो वो सब चीज़ें बड़ा कंट्रोवर्शियल मैटर चलता रहता है, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल, इसलिए वो उसका एक सॉल्यूशन निकाल दिया कि भाई ये बीटी आप यूज़ कीजिए ताकि उस बीटी कॉटन जो जीएमओ में न जाना पड़े। आपने अभी देखा होगा नेचर में एक कैलिफोर्निया में ग्रुप है कालजीन को टेक्नोलॉजी दी 1994 में और उनको बताया कि भैया हमारा जो थिक स्किन टोमेटो है वो कालजीन की देन है। थिन स्किन टोमेटो की सब्जी बहुत अच्छी बनती है लेकिन लाइफ जो सेल्फ लाइफ है वो अच्छी नहीं है, फ्यूमेरिक एसिड जो है सबसे ज़्यादा किसमें होता है? थिन स्किन टोमेटो में, और थिक स्किन होने की वजह से ट्रांसपोर्टेबल पार्ट बढ़ गया, सेल्फ लाइफ बढ़ गया, काफ़ी चीज़ें बढ़ गई। तो ये कंसेप्ट उनको फॉलो किया, तो ये मेरा ड्यूटीज़ है, मेरा वर्किंग है। और आपके एज ग्रुप को देखते हुए भैया जो भी पिक्चरें बनती हैं उनमें आर्टिफिशियल रेन करना है, वो भी मेरा काम है कि आर्टिफिशियल रेन कैसे करते हैं। सर एक और जी सर, उस दिन मैंने पूछा था वही मशीन वाला कि जिससे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की जांच हो जाती है, अभी एक भाई ने मुझे बताया कि वो मशीन आ चुकी है जी। तो सर क्या वो मशीन सभी प्रकार से आ गई, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे? नहीं, उस मशीन बनाने वाला जो भी करना है मुझे उनका आइडिया नहीं है, उन्होंने क्या मशीन बनाई नहीं बनाई। मेरा जो अपना सोचना है कि आप मेरे से मिलिए 1 आध घंटे, ठीक है ना, वो ठीक रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक टेस्ट करना नहीं करना वो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कंपाउंडर्स एंड नर्सेस। मैं आप मेरा नंबर लिखिए भाई, बताइए ब्रदर जी। यस, सर्टिफिकेशन की जो एजेंसी हैं जो इंडिया में जो सर्टिफिकेशन करते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत जो है अपेडा आता है, और अपेडा ने कई लोगों से फ्रेंचाइजी ले ली है। जो अभी अपेडा के चेयरमैन हैं डॉक्टर अशोक यादव, दैट मैन इज अर्लियर डायरेक्टर है एनसीओ गाजियाबाद, तो रूटीनली मेरे पास आते रहते हैं, सारे काम मेरे साथ मिलकर करते हैं वो। यदि किसी को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की आवश्यकता है दैट इज़ माई पार्ट। और इसमें टाइम ड्यूरेशन कितना? देखिए, टाइम ड्यूरेशन के लिए अच्छा है कि आप क्या क्या करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सॉइल टेस्ट करवाना चाहते हैं? सॉइल टेस्टिंग ISO सर्टिफिकेशन के लिए सॉइल टेस्टिंग होता है जी। उसका ड्यूरेशन? देखिए, सॉइल टेस्टिंग के लिए मेरे पास जो टाइम लगता है 1 मंथ जी। PQRI ने मुझे बताया था 3 इयर्स लगता है। नो एक्चुअली PQRI और OMRI एक अलग मैटर हैं, वो एक अलग मैटर है। हाँ बिल्कुल, अभी आपको उस लेवल में नहीं जाना है, जी। इसी सत्र से जुड़े हुए प्रश्न करो जिन्होंने मतलब इससे हटके जी। अमरूद का बगीचा लगाया हुआ है जी, उसके साथ में भी 3-4 साल जब तक वो खाली जगह उसमें कौन कौन सी खेती ले सकते हैं और कौन कौन सी नहीं? यस, तो अमरूद का वैरायटी बताया मेरे को सर। इलाहाबादी सफेदा भी है, L49 भी है जी, उसमें बर्फ खाना भी, तीनों वैरायटी है। कहाँ पर लगाया आपने? कनाडिया। क्या कभी आप मेरे को विजिट करवा सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस एंड अकॉर्डिंग टू सॉइल टेस्ट मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आपको गैप लिंक क्या क्या करना है, वो मैं कर सकता हूँ आपके लिए। क्लियर हुआ? इतनी मदद मैं कर सकता हूँ। आप सभी लोग मेरा मोबाइल नंबर लिखिए भाई। नाइन 8262 64115 98262 64115। मेल एड्रेस लिखिए आप biocontrolindia@gmail.com। स्वाइन जी आपने लिख लिया, हेड IRI एडमिनिस्ट्रेशन हेड जी। अच्छा, ऑलरेडी है मेरा। मैं आपके पास कैसे आ गया? अच्छा, पांडे के समय में जी। गुड। सबने नंबर लिख लिया भाई?
9826264115। एक महिला संगीत है। biocontrolindia@gmail.com। सर एड्रेस क्या होगी? biocontrolindia@gmail.com। आप इस पर टेस्ट मेल डालेंगे, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। तो जितने भी लोग मुझे ईमेल करेंगे तो मेरी ई बुक में ऐड हो जाएंगे आप ई कम्युनिकेशन के लिए। तो आपको जो पूछना है आप ई कम्युनिकेशन के द्वारा पूछ सकते हैं, क्योंकि फ़ोन वोन में आप परेशान हो जाएंगे। ओहो, आप मुझे मेल करेंगे सारा आ जाएगा। आप मुझे जैसे ही मेल करेंगे आपको सारा डिटेल मेरा मिल जाएगा। और बताइए जी, हो गया कंप्लीट? सर मिलने के लिए टाइमिंग लेना पड़ेगा? हाँ, वो टाइम लेना पड़ेगा थ्रू मेल। जी जी, वो अच्छा रहेगा। और बताइए जी, हो गया सभी का? Mm-hmm.